कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से इस वाक़े के बारे में कल से जियो के नाजरीन को आगाह रखे हुए हैं अहमद फराज। अहमद, बताइएगा इब्तदाई तफ्तीश तहकीकात कहाँ तक पहुँची? आप वज़ीर कानून तो कहते हैं कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, पुलिस ज़राए क्या बता रहे हैं, क्या थ्रेट अलर्ट था? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल का जवाब दे दूं कि थ्रेट अलर्ट वाकई ही कोई नहीं था और स्पेसिफिकली जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है उस बारे में बिल्कुल भी थ्रेट अलर्ट नहीं था। और जो आईजी पंजाब ने जो बड़ा ही एक जो बयान दिया है कि जी हाई वैल्यू टारगेट के पास ये पुलिस पिकेट थी, उसको निशाना बनाया गया। देखें सिर्फ इस वाक़े में एक जवान ज़ख्मी हुआ है और मुझे समझ नहीं आती कि आईजी पंजाब ने इस तरह क्यों कहा कि ये पुलिस पिकेट जो थी उसको टारगेट बनाया गया। अगर ये टारगेट होती तो शायद इसका जवाब फिर कुछ और होता, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक अभी तक की जो नतीजा जो पहुंचा इख्तामी उसमें वो यही है कि ये टारगेट हाई वैल्यू टारगेट ही था, यानी कि हाफिज सईद जो थे उनकी रिहाइश गाह को ही टारगेट बनाया जाना था। अगर वहाँ पर बैरियर ना लगे होते तो यकीनन दहशत गर्दों ने वो गाड़ी जो थी उनकी रिहाइश गाह से ही टकरानी थी, लेकिन बैरियर की वजह से वो बचत हो गई। और अब आईजी पंजाब कह रहे हैं कि ये पुलिस टारगेट थी, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं, पुलिस उसमें टारगेट बिल्कुल नहीं थी और सिर्फ एक मामूली जो जख्मी हुआ है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, देखिए अभी तक इस जो क्राइम सीन है उसको अभी तक जो है वो आम शहरियों के लिए, आम लोगों के लिए बंद किया हुआ है। वहाँ से तमाम तहकीकाती इदारों ने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और ख़ास तौर पर वहाँ से उनको बॉल बेरिंग्स, लोहे के टुकड़े और जिस गाड़ी में ये धमाका के मवाद लाया गया था उसके कुछ पार्ट्स भी मिले हैं जिनको फोरेंसिक के लिए उन्होंने भिजवा दिया है। यहाँ से इस वाक़े में जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनमें से 5 जो लोग हैं वो अभी भी शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि दीगर जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल से फारिग कर दिया गया। और इस वाक़े में 3 अफराद, एक बच्चे में 3 अफराद की हलाकत हुई है। वाक़े के बाद से जो है आज सुबह ही पुलिस ने यहाँ पर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की और ख़ास तौर पर शहर के जो चेक पॉइंट से वहाँ पर भी गाड़ी को चेक किया जा रहा है। एक अहम बड़ा पॉइंट है अब्दुल्ला, जिस जगह ये वाक़या पेश है वो लाहौर के एंट्री पॉइंट से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और कहा यह जा रहा था कि ये धमाका के मवाद की जो गाड़ी थी ये शहर के बाहर से लाई गई है। देखिए अगर शहर के बाहर से लाई गई है तो फिर सवाल तो ये बनता है कि उसके जो मेन जो नाका था ठोकर पर, वहाँ पर पुलिस की कबन 1-20 की नफरी होती है, वहाँ पे उन्होंने उसको क्यों नहीं चेक किया। नंबर 2, वहाँ से वो 5 किलोमीटर की मुसाफत तय करके वो गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँच गई, धमाका के मवाद था शहर में। अच्छा अहमद फराज, कल तक ऐसी भी खबरें थी कि ये गाड़ी जब आके खड़ी की गई है तो कुछ एनी शाहिदीन भी हैं, आई विटनेसेस भी हैं जिन्होंने देखा है कि किसने खड़ी की है, या कुछ इंफॉर्मेशन इस किस्म की भी आपके पास है या नहीं? सीसीटीवी कैमरों में कुछ नजर आया कि somebody must have driven this car, कोई तो लेके आया है गाड़ी यहाँ पे। और कुछ ऐसी बातें हो भी रही हैं कि कुछ विटनेसेस हैं इसके। बिल्कुल हुमा, आपको भी पता है अब्दुल्ला, आपको भी पता है कि अकबर चौक जो है वो बहुत ही मारूफ जगह है जोहर टाउन में। और अकबर चौक से तकरीबन ये जो गली है, जिस गली में ये वाक़या हुआ, ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ पर 3 यू टर्न भी हैं। अब तीनों यू टर्न पे और अकबर चौक पर सेफ सिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं उनको सब पता है कि ये जो गाड़ी है वो किस सिमत से आई है और इस सिमत का तयन भी हो गया है। ये गाड़ी जो है ये आई है नहर के कनाल रोड से आई है और कनाल रोड से आके इसने इस गली के सामने इसने यू टर्न लिया और जहाँ से यू टर्न लिया है वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं। यू टर्न लेके ये इस गली में दाखिल हुई है और गली में ये कुछ देर के बाद इस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से धमाके से उड़ा दिया गया। अब दूसरा सवाल आपका ये था हुमा कि किसी ने देखा कि नहीं देखा, और लोग कहते हैं कि अनजान लोग। देखे ये एक पब्लिक फिनोमेना है, किसी के घर के पास या किसी के घर के करीब कोई भी जो नाआशना लोग आए तो लोग एक दफ़ा वर्ता हैरत में जरूर पड़ते हैं कि ये कौन है। तो ये एक आम सी बात है, जाहिर है वो गाड़ी आई, लोगों ने देखा होगा तो ये जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने नोटिस कोई नहीं किया, उन्होंने किसी से उससे पूछा नहीं है या उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी। जी अच्छा, क्या किसी तंजीम की तरफ से जिम्मेदारी कबूल की गई हो या फिर वजारत दाखिला की तरफ से कुछ बताया कि कौन इसमें मुलव्विस हो सकता है? देखें ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है सीटीडी में, आपको पता ही है कि अब ये जितने भी दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं वो आम जो पुलिस है उनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। ये काउंटर टेररिज्म में एक डिपार्टमेंट बन गया हुआ है, उनकी तरफ से दर्ज किया जाता है। और उन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया है उन्होंने ये लिखा है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ से ये इसको एक्ट किया गया है और 3 दहशतगर्द जो थे वो आए हैं यहाँ पर और जो उनके जो सहूलतकार थे उन्होंने ये यहाँ पर ये वाक़या किया और ये मुकदमा जो दर्ज किया गया इसमें ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई हैं, कत्ल की दफ़ात लगाई गई हैं और इक़राम कत्ल की दफ़ात भी लगाई गई हैं क्योंकि कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं।
तो अभी तक स्पेसिफिक किसी तंजीम की जाने से कोई प्रेस रिलीज तो नहीं पहुंची, क्योंकि अक्सर आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया के इदारों में उनकी जाने से प्रेस रिलीज आ जाती होती है, लेकिन अभी तक प्रेस रिलीज नहीं पहुंची। लेकिन मुकदमे में एक नामालूम दहशतगर्द तंजीम का नाम जरूर लिखा होगा। बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने का। और ये इसलिए भी बड़ी एक इंसान ज़रा घबरा जाता है बिकॉज आपको एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करूंगी, पिछले कुछ अरसे से बड़ा एक पीसफुल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। और बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने वो पीसफुल सिचुएशन अचीव की है। और फिर पीस से आप बड़ी जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि कितना एक बुरा वक्त भी हमने देखा। और फिर इस किस्म की जब चीजें होती हैं तो देन ऑल द पीस इज गॉन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ दिस टू हैपन। अल्लाह ना करे। यू नो पाकिस्तानीज़ हैव सीन हॉरिबल टाइम्स। अब ये प्रॉब्ली मिलेनियल्स जो बिल्कुल ही टीनेजर्स हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन उससे पहले के ज़रा जो बड़े लोग हैं वो आर इन द 30s और लेट 20s व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी हैव सीन हॉरिबल टेरिबल टाइम्स के बाहर निकलते थे तो एक खौफ का आलम, खौफ की फ़ज़ा होती थी। हर जुमे को नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो मुख्तलिफ ख़यालात घर वालों के जहन में आ रहे होते थे। कोई ये डिसीजन होना स्टार्ट हो गई थी कि मस्जिद जाएं या ना जाएं। फिर कोई मुहर्रम के जुलूस हैं या रबियुल अव्वल के जुलूस हैं, हर जगह पर एक खौफ की सूरत हाल थी कि जनाब पता नहीं जाएंगे तो क्या होगा। वो टाइम हम सब ने देखा है। और ऐसे ही तो नहीं, पाकिस्तान ने इस वॉर ऑन टेरर में 70,000 जानें गंवाई हैं, तो हमारी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम खुदा न खास्ता वो सूरत हाल दोबारा नहीं देखना चाहते। और इसीलिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन इस केस की भी होनी चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या। अगर बैरूनी हाथ भी है इसमें तो वो भी उसका भी तयन करें और इन्वेस्टिगेट करें, और इंशाल्लाह आई एम श्योर ये हो भी रहा है।